राजा अब बहुत चिंता में आ गया। राजा अपना बेटी का सिर नहीं देता तो एकादशी का व्रत टूट जाता, और अगर वो नहीं देता तो रानी मर जाएगी। राजा क्या कर सकता था? कई साल पहले की बात है। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा बहुत खुशी से रहते थे। हर एकादशी में राजा नगर में सारी दुकानें बंद करवा देते थे। सेनापति, हमारे राज्य में सारी दुकानें बंद है ना। आप जानते हो एकादशी दिन न जहाँ खाना खाना चाहिए न पानी पीना चाहिए। इसी कारण से हम सारे राज्य में दुकान बंद करके रखता हूँ। हाँ महाराज, सारी दुकानें बंद है राज्य में। उसके बाद राजा रानी से मिलने जाते हैं। क्या हुआ महाराज, आप इतने दुखी क्यों हैं? क्या बताओ रानी साहबा, आज मैं गुरुजी से मिलने गया तो गुरुजी ने बोला था कि तुम्हारे राज्य में बहुत बड़ा संकट आने वाला है, वो भी 2 आ रहे हैं, तुम्हें इससे बचाना ही होगा। इससे बचने का कोई उपाय है गुरुजी आपके पास? नहीं, इससे बचने का कोई भी उपाय नहीं है मेरे पास। मुझे इतना तो पता है कि यह खतरा ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, परंतु इसे बचने के लिए तुम्हें एकादशी का व्रत नहीं तोड़ना होगा, तभी तुम इससे अपने राज्य को बचा सकते हो। इसी कारण से राजा बहुत चिंता में थे। अगली एकादशी पर बहुत ही तेज बारिश हो रही थी। पूरे राज्य में पानी भर चुका था। इसके बाद सेनापति आते हैं और राजा से बोलते हैं, राजा जी, सारी फसलें खराब हो गई है बारिश के कारण। सारे किसान आपको मदद मांगने के लिए बुला रहे हैं बाहर। हाँ सेनापति, यह सारी बात मुझे पहले ही गुरुजी ने बता दिया था कि ऐसा ही कुछ होगा। उसके बाद राजा गुरुजी से मिलने चले जाते हैं। गुरुजी यह सारी बात सुनकर बोलते हैं, मैं हर एकादशी पर राज का चक्कर लगाना होगा, तभी तुम्हारे राज्य की ये समस्या खत्म होगी, नहीं तो नहीं होगी। क्योंकि आज एकादशी था इसलिए राजा पूरे राज्य में घूमने लगते हैं और साथ में बारिश भी हो रही थी। जब राजा राज्य में घूम रहे थे, एक सुंदर स्त्री को देखा। राजा उसकी सुंदरता देख के उस पर मोहित हो गए। राजा उससे पूछते हैं, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? मैं पलदीना देश की राजकुमारी हूँ। हमारे राज्य में सब कुछ तहस नहस हो चुका था, इसलिए मैं भटकते हुए आपके पास राज्य में आ गई। एक बात कहनी है तुमसे, तुम्हारी सुंदरता देखते मुझे तुमसे विवाह करने का मन कर रहा है। क्या तुम मुझसे विवाह करना चाहोगी? मैं आपसे शादी करूंगी, परंतु मेरी एक शर्त है। तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूरा अधिकार होगा। मैं जो भी बताऊंगी, जो भी कहूंगी, वही खाना पड़ेगा। राजा उसकी सुंदरता पर पूरा मोहित हो चुका था, इसलिए उसने सारी शर्त मान ली। फिर अगली एकादशी आती है। सेनापति, सारे राज्य में बोल दो, एकादशी के दिन कोई भी दुकान बंद नहीं होगी। ये मेरा आदेश है। जाओ, जाकर सारे राज्य में फैला दो। रानी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? एकादशी पर सारी दुकानें बंद नहीं रहेगी, ऐसा तुमने संदेश क्यों दिया? हाँ, मैंने ही बोला था। याद कीजिए मैंने क्या बोला था आपको। मैं आपसे शादी करूंगी, परंतु मेरी एक शर्त है। तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूरा अधिकार होगा। मैं जो भी बताऊंगी, जो भी कहूंगी, वही खाना पड़ेगा। तुम गलत कर रही हो, ऐसा मत करो, ऐसे मेरे सारे राज बर्बाद हो जाएंगे। तुम मेरी बात मान क्यों नहीं रही हो रानी? मैं तो ऐसी ही हूँ। अगर आपको रोकना ही है, आपका राजकुमार का सिर चाहिए, बोलिए, दे पाएंगे? राजा अब बहुत चिंता में आ गया। राजा अपना बेटी का सिर नहीं देता तो एकादशी का व्रत टूट जाता, और अगर वो नहीं देता तो रानी मर जाएगी। राजा क्या कर सकता था? क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं? राजा सारी बात रानी को बता देता है। ये सारी बात सुनकर रानी बहुत रोने लगती है। उसके बाद राजकुमार आते हैं। अपनी माँ को रोते हुए देख वो अपनी माँ से पूछते हैं, आप क्यों रो रही हो माँ? रानी सारी बात कह देती है। माँ, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ। पिताजी का धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गया। तभी रानी के रूप से तेज रोशनी आती है। भगवान विष्णु प्रकट होकर उसे सारी बात बताते हैं। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हो गए। भगवान प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा।
तो राजा ने बोला, आपका दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, बस हम सब पर आपका आशीर्वाद बना रहे। तथास्तु। इतना कहने के बाद भगवान विष्णु वहाँ से चले जाते हैं। तो हेलो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए मुझे। ऐसी ही मज़ेदार कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए। मिलते हैं आपको अगले कहानी में।